हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छी कर रहे होंगे आप। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ इंश्योरेंस की एक सीरीज़। ये सीरीज़ हर एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं मोस्टली सब में काम आएगी। जैसे एलआईसी का एग्ज़ाम हुआ, एपीएफसी में इंश्योरेंस आएगा, ईपीएफओ में आएगा, और आपका एलआईसी आई 38 एजेंट के लिए भी ये सीरीज़ काम आएगी। तो ओवरऑल ये सीरीज़ काफ़ी एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगी। चलो अब इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है तो आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलो हम देखते हैं कि हम आज इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस एजेंसीज। इस चैप्टर में व्हाट वी लर्न टुडे हम आज क्या क्या सीखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का इंट्रोडक्शन, एवोल्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कहाँ से आया, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। हिस्ट्री ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, इसकी हिस्ट्री क्या है लाइफ इंश्योरेंस की। हिस्ट्री ऑफ जर्नल इंश्योरेंस, जर्नल इंश्योरेंस की हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री में आपको दो पार्ट्स में पढ़ाऊंगी, एक लाइफ इंश्योरेंस हिस्ट्री और एक जर्नल इंश्योरेंस हिस्ट्री। ठीक है। एंड मल्होत्रा कमेटी, मल्होत्रा कमेटी आई थी, उसकी क्या रिकमेंडेशन थी, और फिर उसके बाद एडा एक्ट आया। कैसे एडा एक्ट आया, क्या हुआ, ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर। सो प्लीज़ ये लेक्चर पूरा देखना, क्योंकि अगर आप स्किप कर देते हो तो ये बेनिफिशियल नहीं होगा। इसमें से आधी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, आधी नहीं आएंगी, और ये लेक्चर इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। अब इंश्योरेंस क्या है, ये सभी को पता होता है आज के टाइम में कि इंश्योरेंस क्या है। इंश्योरेंस होता है कि आप किसी कंपनी से पॉलिसी लेते हो, उसके बदले उसको प्रीमियम देते हो, पैसे देते हो, और वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो इसमें क्या होता है, ये कह रहा है कि इंश्योरेंस इज द फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्राइमली यूज टू हेज अगेंस्ट द रिस्क ऑफ कंटीजेंट एंड अनसर्टेन लॉस। जो हमारा अनसर्टेन लॉस होता है ना, उसको ये कवर करता है। इंश्योरेंस कैन बी डिफाइंड एज द इक्विटेबल ट्रांसफर ऑफ रिस्क ऑफ लॉस फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर इन एक्सचेंज ऑफ पेमेंट। ये पेमेंट के बदले एक एक्सचेंज से एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी पे ट्रांसफ़र होता है। हमारा जो इंश्योरेंस है ना, इंश्योरेंस इज लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 7th शेड्यूल में मेंशन किया गया है, यूनियन लिस्ट में। मतलब इसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं। अब देखते हैं इवोल्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ इंश्योरेंस। ये स्लाइड पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें हिंदी में बताना चाहूँगी अपनी लैंग्वेज में। तो उसके बाद ये स्लाइड आप पढ़ना, दैन आपके लिए इजीली हो जाएगा। पहले क्या होता था ना, पहले जो हमारे ट्रेड होते थे वो सब शिप के थ्रू होते थे। मतलब पानी के जहाज़ से ही माल आएगा जाएगा, जितना भी कारोबार होता था वो सारा शिप के थ्रू ही होता था। तो कई बार क्या होता था कि जैसे सपोज करो अब पानी के रास्ते से शिप जा रहा है, तो हो सकता है शिप डूब जाए, माल चोरी हो जाए, तूफान आ जाए, या फिर कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए, तो डेफिनेटली लॉस तो होगा ही। तो इस लॉस से बचने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग हुई थी मैरीन कार्गो की। मतलब मैरीन कार्गो समुद्र के इंश्योरेंस की हुई थी। ये 4th सेंचुरी में हुआ था। इसमें क्या होता था, इसमें बेसिकली होते थे जो मनी लैंडर होते थे ना, मतलब साहूकार होते थे, वो शिप मर्चेंट को लोन प्रोवाइड करवाते थे और उनसे एज ए प्रीमियम इंटरेस्ट लेते थे। और जब उनका शिप वापस आ जाता था, मतलब सकुशल मंगल वो वापस आ गया, कुछ मिस हैपनिंग नहीं हुई, तो क्या करते थे कि जो शिप, जिसका शिप होता था, जिसने लोन लिया होता था, वो शिप मर्चेंट को लोन रीपे कर देता था, और जो उसने इंटरेस्ट दिया वो एज ए प्रीमियम चार्ज होता था। तो इसी प्रोसेस को कहते थे बॉटमरी लोन्स। इंश्योरेंस नहीं कहते थे, बॉटमरी लोन्स कहते थे। अब देखो ये मैंने आपको बताया, इसे कहते थे, ये कौन करता था, ये करते थे बेबीलोन ट्रेडर्स। ठीक है। अब मैंने आपको ये पूरा पैराग्राफ बता दिया। बेबीलोन ट्रेडर्स हैड एग्रीमेंट वेयर दे वुड पे एडिशनल सम टू लैंडर एज ए प्राइस ऑफ फॉर राइटिंग ऑफ देयर लोन इन केस ऑफ शिपमेंट was lost or stolen. These were called bottomry loans. और भरूच और सूरत के जो ट्रेडर्स होते थे वो भी सिमिलर यही प्रैक्टिस करते थे। ठीक है। क्योंकि उनके जो शिप होते थे ना, भरूच और सूरत से वो जाते थे श्रीलंका, इजिप्ट, ग्रीस, तो वो भी सेम बेबोलियन ट्रेडर वाला ही प्रोसेस फॉलो करते थे।
अब देखते हैं ग्रीक में कैसे होता था। ग्रीक में होता था, ग्रीक के लोग होते थे, वो वैनवोलेंट सोसाइटीज होती है कि मतलब जैसे किसी की डेथ हो गई फैमिली में, तो उसके फनरल मतलब अंतिम संस्कार के लिए, या कोई मेंबर मर गया तो वो क्या करते थे, उसके लिए पैसा कलेक्ट करते थे। और इनहेबिटेंट्स ऑफ रोड्स क्या करते थे कि उनका गुड लॉस्ट हो गया, खो गया, तो वो भी क्या करते थे कि कुछ अमाउंट रखते थे जिससे वो जो लॉस है ना उसको बियर कर सके। और चाइनीज़ में भी ऐसा होता था। चाइनीज़ में क्या होता था कि जैसे जो उनका लॉस होता था ना, वो वुड भी ओनली पार्शियली होता था, वो पार्शियली कंपनसेट करते थे, पूरा नहीं करते थे। तो देखो, आप देखो ये किस इंश्योरेंस अभी नहीं आया, इंश्योरेंस एंशियंट टाइम से आया हुआ है, और ये हमारे ग्रंथों में भी दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि बेबुलियन ट्रेडर्स कैसे करते थे, और गुजरात और भरूच के सूरत और भरूच के ट्रेडर्स भी बेबुलियन को फॉलो करते थे। फिर ग्रीक में कैसे होता था, इनहेबिटेंट्स कैसे करते थे, चाइनीज़ कैसे करते थे, ये सब मैंने आपको बता दिया। उसके बाद क्या होता है कि आता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है? In India, the principle of life insurance was reflected in the institution of joint family system in India. जैसे इंडिया में होता है ना, जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में अगर किसी एक के साथ अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए, तो पूरी फैमिली मिलके क्या करती थी, अनफॉर्चुनेटली कोई डिमाइस ऑफ मेंबर हो गया, कोई मेंबर मर गया, तो पूरी फैमिली मिलके क्या करती थी, फैमिली को सिक्योर फील करवाने के लिए कंट्रीब्यूशन करती थी। और ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस था। और इसी को उस पर क्रैक करने के लिए पहली कंपनी हमारी आई थी लॉयड। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ मॉडल कमर्शियल इंश्योरेंस, लॉयड ने मॉडल कमर्शियल इंश्योरेंस स्टार्ट किया था, जिसका नाम था लॉयड कॉफ़ी हाउस। और ये कहाँ हुआ था? लंदन में। ये क्या करते थे, ट्रेडर हु यूज टू गैदर देयर हु वुड एग्री टू शेयर द लॉसेस टू देयर गुड्स कैरी बाय शिप। उनके शिप में जो गुड्स जाता था ना, तो उसका लॉस बियर करने के लिए एग्री होते थे। ठीक है, और सबसे पहले कौन सा इंश्योरेंस स्टार्ट हुआ था? मैंने आपको बताया था मैरीन कार्गो इंश्योरेंस स्टार्ट हुआ था। उसके बाद एक अमिकेबल सोसाइटी बनती है 1706 में लंदन में। ये होती है फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन द वर्ल्ड। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट लाइफ कंपनी इन द वर्ल्ड कौन सी है। अब मैं आपको यहाँ डिफरेंट बताऊंगी कि फर्स्ट कंपनी जो लाइफ इंश्योरेंस की थी वर्ल्ड की कौन सी है, इंडिया की कौन सी है, और पहली कौन सी थी। ये तीन अलग क्वेश्चन है जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमारी फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वर्ल्ड की कौन सी थी? एमिकेबल सोसाइटी फॉर ए परपेचुअल एश्योरेंस। और ये कब आई थी? ये आई थी 1706 में। इसके बाद हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। ये हमारा वो कंटिन्यू टॉपिक चल रहा है। उसके बाद क्या होता है कि 1818 में फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी आई थी। वर्ल्ड की कौन सी थी? मैंने पीछे डिस्कस करी है आपको, अब आप कमेंट में मेंशन करो। 1818 में आई थी। इंडिया में जो आई थी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये कहाँ आई थी? ये आई थी कलकत्ता में। लेकिन इसे किसने बनाया था? ये बनाया था इसको यूरोपियंस ने। तो इसमें क्या होता था, यूरोपियंस जो होते थे ना, ये यूरोपियंस ने बनाई थी, क्योंकि यूरोपियन इंडिया में बिजनेस वगैरह कर रहे थे, तो उनको अपने मतलब शिप वगैरह के लिए सेफ्टी के लिए इंश्योरेंस चाहिए होता था। तो इन्होंने कलकत्ता में एक पहली कंपनी बनाई जिसका नाम था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, उसके बाद ये क्या करते थे, यूरोपियन को तो कम प्रीमियम में इंश्योरेंस प्रोवाइड करते थे, लेकिन इंडियन को ये बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, प्रीमियम चार्ज करते थे। मतलब बहुत ज़्यादा पार्शलिटी थी, बहुत ज़्यादा भेदभाव करते थे कि यूरोपियन को कम प्रीमियम में अच्छा इंश्योरेंस देंगे और इंडियन को ज़्यादा प्रीमियम लेंगे फिर भी इंश्योरेंस नहीं देंगे। तो ये चीज़ सब यहाँ पे चलती आ रही थी। हाउएवर द कंपनी फेल्ड इन 1834, और इसीलिए ये कंपनी 1834 में फेल हुई। रीजन मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा था, बहुत ज़्यादा ये चार्जेस करते थे इंडियन से, इसलिए कंपनी फेल हो गई। मीन वाइल इसी पीरियड के बीच में 1829 में बनती है सेकेंड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मद्रास में, मद्रास इक्विटेबल। पहली कौन सी थी? पहली बनी थी 1818 में। फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कलकत्ता में बनी थी, कौन सी थी? ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस। सेकंड थी मद्रास इक्विटेबल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये कहाँ बनी थी? मद्रास में। इसके बाद क्या होता है, 1870 में एक पॉलिसी इशू होती है द यूरोपियन एंड द एल्बर्ट के थ्रू। फिर 1870 में फर्स्ट इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनी
बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी। अब एक बार दोबारा रिकॉल करो, 1818 में कौन सी बनी थी, कमेंट में मेंशन करो। 1829 में कौन सी बनी थी, ये भी मेंशन करो। और जो वर्ल्ड की फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी थी वो कौन सी थी, वो भी आप मेंशन करो। मीनवाइल मैं आपको इसका पूरा क्रक्स समझाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं इस लेक्चर को आपको इतनी अच्छी तरीके से समझाऊँ कि आपको बाद में कोई इश्यूज़ वगैरह ना हो, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो इसको। चलो अब आगे देखते हैं। मैंने आपको बताया 1818 में एक कंपनी बनी थी, फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनी थी, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। फिर 1829 में बनी सेकंड लाइफ इंश्योरेंस, मद्रास इक्विटेबल मद्रास में। 1870 में बनी फर्स्ट इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी। अब देखते हैं 1870 से 1890 के बीच में बहुत सारी कंपनियां आ रही थी, क्योंकि इसमें जैसे लाइक हो गया ओरिएंटल, भारत एंड एम्पायर ऑफ इंडिया, ये सब आ रही थी। इसमें क्या हो रहा था कि उस टाइम पे क्या हो रहा था, जब इंडिया में ये कंपनीज बन रही थी तो स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, तो धीरे धीरे और ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी आने लगी। यहाँ 3 कंपनी और इस्टेब्लिश हुई 1906 में। स्वदेशी मूवमेंट में जो कंपनी आई थी उसमें किसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, ये भी पूछा जाता है। इसमें था मुक्तिलाल का, ठीक है। फिर 1906 में 3 कंपनी आई। पहली थी यूनाइटेड इंडिया इन मद्रास, सेकंड थी नेशनल इंश्योरेंस इन कलकत्ता, थर्ड थी द कोऑपरेटिव एश्योरेंस एट लाहौर, ये लाहौर में बनी थी, ठीक है। इन सभी कंपनियों, अब ये सारी कंपनियां बन गए, अब इन सब में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अब इन सब कंपनियों को रूल एंड रेगुलेट करने के लिए ज़रूरत पड़ी, तो गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया। गवर्नमेंट ने सोचा कि इन 3 कंपनियों में जब काम हो रहा है तो इनके रूल्स एंड रेगुलेशन कौन रेगुलेट करेगा, उसके लिए एक एक्ट आया 1912 में, ठीक है। 1912 में, ये देखो मैंने मेंशन किया हुआ है, 1912 में एक एक्ट आया। तो उस एक्ट में कहा गया था जो प्रीमियम रेट टेबल है ना, और प्रीडिकल वैल्यूशन है, वो शुड बी सर्टिफाइड बाय अमाउंट शुड बी सर्टिफाइड बाय एन एक्चुअरी, एक्चुअरी के थ्रू सर्टिफाइड किया जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली ना एक पोस्ट होती है जिसमें वो पॉलिसी डिज़ाइन करता है, पॉलिसी के प्रीमियम डिज़ाइन करते हैं, सारा सब कुछ। तो ये जो पोस्ट होती है ना एक्चुअली की, ये बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है, ये बहुत टफ होता है इसका एग्ज़ाम। अब ये बन चुकी थी। उसके बाद क्या हो रहा था कि अब 1938 में इंश्योरेंस एक्ट, लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस के लिए दोनों के लिए एक एक्ट पास हुआ 1938 में। पहले क्या होता था, पहले सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस के लिए था। अब 1938 में क्या हुआ, 1938 में फर्स्ट लेजिस्लेशन गवर्निंग एक्ट आया, जिसमें लाइफ और नॉन लाइफ मतलब जनरल इंश्योरेंस, जिसमें मतलब कार, बाइक, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग सबका इंश्योरेंस कवर किया जाएगा। फिर उसमें क्या हुआ, 1947 में देश आज़ाद हो गया था और डिमांड होने लगी थी कंपनियों को नेशनलाइजेशन किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा था कंपनियों को और डाउनफॉल भी जा रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 1956 में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जन्म हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, 245 कंपनियों को नेशनलाइजेशन किया गया था। अब मैं आगे आपको स्लाइड दिखाती हूँ। 1956 में मैंने मेंशन किया हुआ है किस किस तरह से हुआ था। लाइफ ऑफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का नेशनलाइजेशन हुआ जनवरी 1956 में नेशनलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। जून तक LIC एक्ट आया क्योंकि काम चल रहा था। फिर सितंबर में ये फाइनली एक्ट बन गया और इसका इनिशियल कैपिटल था 5 करोड़ रुपए। इसमें 154 इंडियन इंश्योरेंस कंपनी थी और 16 नॉन इंडियन कंपनी थी और 75 प्रोविडेंट फंड सिक्योरिटी थी, जिन सबको मिला के मर्ज कर दिया गया, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने सोचा कि ये बन गया। अब क्या था, मैंने आपको ये भी बता दिया जनरल इंश्योरेंस क्या होता है। फिर ये हिस्ट्री यहाँ पे इसकी ख़त्म हो गई है लाइफ इंश्योरेंस की। अब हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री ऑफ जनरल लाइफ इंश्योरेंस। 1850 में फर्स्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी में थी ट्रिटोन। ट्रिटोन एक कंपनी थी जो जनरल इंश्योरेंस को कवर करती थी। ये चल ही रहा था। फिर 1900 कुछ टाइम के बाद गवर्नमेंट को लगा कि ये सभी तरह के जनरल इंश्योरेंस कवर नहीं करती, तो हम दूसरी कंपनी लाते हैं। फिर 1907 में इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस कंपनी आई। ये फर्स्ट कंपनी थी जो ट्रांजेक्ट करती थी जनरल इंश्योरेंस, मतलब सभी तरह की जनरल इंश्योरेंस में, कार भी है, बाइक भी है, मैरीन भी है, और आपका हर तरह का इंश्योरेंस, लॉस, फायर, सब फायर, ये सब बन गया, ठीक है। इसके बाद ये चल ही रहा था तो 1907, ठीक है। ये कंपनी क्या थी,
अब गवर्नमेंट सोचने लगी हमने इन कंपनियों को बना तो दिया, उसके लिए गवर्नमेंट को लगा कि हम एक काउंसिल बनाते हैं जो इन सब कंपनियों को देखेगी। लाइफ इंश्योरेंस का तो बन ही गया था अलग से, 1912 का जो एक्ट आया था, अब बनना था जर्नल जर्नल के लिए। तो गवर्नमेंट ने 1957 में जर्नल इंश्योरेंस काउंसिल बनाई। किसके अंडर बनाई थी? इंडियन एसोसिएशन के अंडर बनाई थी, लेकिन इसका कुछ खास ज़्यादा रोल नहीं था। और इसके बाद एक एक्ट आया सॉरी, इसके बाद एक एक्ट आया, गिबना एक्ट 1972 में। 1972 में ये जो एक्ट आया था ना, यहाँ पे 107 कंपनी मर्ज हुई थी और इसको 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया था। देखो मैंने बताया अकॉर्डिंग टू जर्नल इंश्योरेंस गिबना में 107 कंपनी मर्ज हुई और 4 ग्रुप में से डिवाइड किया गया। 4 ग्रुप की उनकी कंपनी के नाम क्या थे? नेशनल इंश्योरेंस, इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस एंड यूनाइटेड इंश्योरेंस। ये 4 कंपनी थी। अब गवर्नमेंट इंडिया को पता था कि बिजनेस हैंडल नहीं हो पा रहा है इंश्योरेंस का, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई। अब ये सबका बिजनेस, ये सब काम कर रहे थे अपना इंश्योरेंस वगैरह का, लेकिन काम इतना ज़्यादा हो चुका था कि ये हैंडल नहीं हो पा रहा था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि क्यों ना हम इसके लिए एक कमेटी बनाएं। इसके बाद एक कमेटी बनती है 1973 में। 1900 इससे पहले कंपनी जो होती है ना, 1973 में ये चारों कंपनी किस में आ जाती हैं? जर्नल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में आ जाती है, जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं इन कंपनियों का टेक केयर करने के लिए। फिर 1993 में आती है मल्होत्रा कमेटी। मल्होत्रा कमेटी कौन हेडिट कर रहे थे? मल्होत्रा कमेटी हेडिट कर रहे थे आरबीआई गवर्नर RN मल्होत्रा। और 1993 में ये कमेटी आती है और 1 साल बाद रिपोर्ट सबमिट की जाती है और इस रिपोर्ट की रिकमेंडेशन होती है कि हमें सभी कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए, इसके रूल और लॉज बनाने के लिए एडा बनानी चाहिए। एडा मतलब द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। फिर 1999 में एडा एक्ट आता है, एडा एक्ट पास हो जाता है 1999 में। उसके बाद क्या होता है? 1999 में बनता है और 2000 में एडा को क्या एडा कैसे इनकॉर्पोरेटेड होती है? एज ए स्टैच्यूटरी बॉडी, ठीक है। और फिर 2000 में ही, सन 2000 में ही इंडिया क्या करता है? इंडिया फॉरेनर्स प्लेयर को बोल देता है कि आप यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर में आ सकते हो। ये सब चल रहा था। मैंने आपको पहले बताया कि पहले जीआईसी में 4 कंपनी एनरोल हुई थी, 107 कंपनी को 4 ग्रुप में बना दिया था। अब उसको 2002 में गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, अब हम इसको जीआईसी से सेपरेट कर देते हैं। उन्होंने चारों कंपनियों को जीआईसी से सेपरेट कर दिया और एक री इंश्योरेंस कंपनी बनाई। और एक मैंने आपको बताया था एक्चुअरी की। एक्चुअरी कौन होते हैं? एक्चुअरी होते हैं जो पॉलिसी डिजाइन करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। फिर 2006 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया एक्चुअरीज के लिए, ठीक है। और 16 सितंबर 2003 को इंडिया रिपोजिटरी सर्विस स्टार्ट हो गई। तो ये थी पूरी हिस्ट्री। और इसके लिए मैंने आपको एक समरी चार्ट भी दिया हुआ है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना आए। देखो जैसे पहले मैंने लिखा है 1870 में क्या आया? बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस। 1912 में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्ट आया। फिर इंश्योरेंस एक्ट 1938 में आया। 1956 में LIC कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बॉर्न हुआ। फिर 1957 में GIC आई। 1972 में जर्नल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट आया। 1993 में मल्होत्रा कमेटी आई। 1999 में एडा का बर्थ हुआ, ठीक है। ये मैंने आपको कुछ चीज़ें इंफॉर्मेशन की हुई हैं। और ये मैंने लिखा हुआ है मिस्टर प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने 2010 में एक लॉन्च की थी इंडिया की फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो मुंबई बेस्ड कंपनी थी और इंडिया की यंगेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी, ठीक है। अब ये चैप्टर हमारा यहीं फिनिश होता है। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, समझाने का तरीका अच्छा लगा, तो आप इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें। और मैं अब आपकी इसकी नेक्स्ट सीरीज़ ज़रूर लाऊंगी, उसमें हम करवाएंगे बेसिक टर्म ऑफ इंश्योरेंस। ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंप्लीट करवा दूंगी। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय।